ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये पूरा परिवार कह रहा है और ये मेरे गीत की लाइन कह रही है। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। इस बार मिले, इस बार मिले, उस बार मिले, इस बार मिले, उस बार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। हम कब बिछड़े, हम कब बिछड़े कब याद मिले, हम कब बिछड़े कब याद मिले, हर बार मुझे तेरा अभी से इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी तुमने कुछ खाया भी नहीं है। अभी पहली बात सुनिएगा आदरणीय महाराज, एक बार भगवान नारायण ने, एक बार भगवान विष्णु ने जब नारायण का अवतार लिया तो मैया से कहने लगे, क्या? मैया से कहने लगे, देवी देवी इस बार मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा। ओहो, क्या हो? मैया परेशान, बोले स्वामी क्यों? बोले इस बार इस अवतार में मुझे बद्री वन में जाके तपस्या करना है, यानी बद्रीनाथ धाम जाके तपस्या करना है, तो आप जंगल में मेरे साथ कहाँ रहेंगे? जय हो, जय हो। मैया विचार करने लगी, ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो मैया ने भी ये ठान ली कि मेरे स्वामी जहां जा रहे हैं बद्री वन में, मैं भी वहीं जाके रहूंगी। जय हो। और जब मैया ने ठान ली तो मैया एक बेरी का पेड़ बन गई उस बद्री वन में जाके। और ये आशा लगा के बेरी का पेड़ बन गई कि कभी ना कभी मेरे स्वामी को जब भूख लगेगी तो मेरे पास जरूर आएंगे और इस बेरी से कुछ ना कुछ बेर जरूर खाएंगे। जय हो। अब जब बेर खाएंगे तो लाइनों को सुनिएगा। बने को तपसी बने को तपसी बदरी बन के, यानी जो बदरी बन है उसके तपसी बन गए। जय हो। देखो लाइनों में भी बड़ी विशेषता है, क्योंकि कीर्तन एक शब्दों का आनंद है और उस आनंद को लेने के लिए यहाँ के श्रोता समाज बैठी हुई है। जय हो।
बने वो तपसी बदरी बन के रमा प्रगट भई बदरी बन के बदरी बन के मैया जी भी उस वन में एक बदरी यानी बेरी बन के प्रकट हो गई। और प्रभु को जब भूख लगी तो उस बेरी के पास पहुंचे और देखा, अरे बड़ी सुंदर बेरी है। ओहो। और बेरी तो सुंदर है ही, लेकिन बेरी में जो बेर लगे हैं वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। क्यों ना बेर खाए जाए। तो प्रभु जब बेर खाने लगे तो प्रभु के मन में ये विचार आया और कहने लगे, क्या कहने लगे? जीवन में बेर कई बेर मिले। आदरणीय महाराज सुनिए। जीवन में बेर कई बेर मिले, इस बेर बड़े प्रिय बेर मिले। बोले जीवन में बेर तो कई बेर खाए हैं, लेकिन इस बेर जो बेर मिले हैं वो बड़े प्रिय बेर हैं। और यह भी कह रहे हैं, माना की देव अबेर मिले, माना की देव अबेर मिले, इस बेर बड़े भैया शांति का परिचय दें। आदरणीय महाराज, दूसरी बात, आराम से बेटा, कोई भड़बड़ नहीं करना है। बिल्कुल तसल्ली। आज जब सदियों बाद राम जी सबरी के आश्रम पहुंचे तो सबरी भाव विभोर हो गई, प्रभु के चरणों से लिपट गई, चरणों से लिपट गई। फिर क्या हुआ? क्योंकि सबरी सदियों से नित्य प्रतिदिन प्रभु की राह में पुष्प बिछाती है, लेकिन प्रभु नहीं आते हैं। लेकिन जब राम जी पहुंचे तो सबरी कहने लगी कि अब शायद मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे जब मेरे राम आएंगे। तो कहने लगी सबरी, मन मारे थे मन मारे थे बेसब्री के। ऐसा नहीं है कि केवल सबरी ही चाहती थी कि मैं राम से मिलूं, राम जी भी चाहते थे कि मुझे सबरी से मिलना है। मन मारे थे बेसब्री के, आग बेर पा रहे प्रभु सबरी के।
सबरी के जूठे बेर खाने लगे तो राम जी के मन में ये विचार आया। क्या? कहने लगे, क्या कहने लगे? जीवन में बेर, जीवन में बेर कई बेर मिले, पर इस बेर बड़े प्रिय बेर मिले। बेर तो जीवन में कई बेर मिले हैं और मुझे ये भी पता है ये बेर कैसे मिले हैं। कैसे? ये बेर निबेर निबेर मिले, सबरी में निबेर निबेर के कहीं मेरे राम जी को जूठे, कहीं मेरे राम जी को खट्टे बेर नहीं चले जाएं, इसलिए सबरी ने वो बेर चक चक के रखे। और राम जी वो जूठे बेरों का प्रसाद पा रहे हैं तो कह रहे हैं, क्या? ये बेर निबेर निबेर मिले, ये बेर निबेर निबेर मिले, इस बेर बड़ा ही बहुमूल्य आशीर्वाद इन लाइनों पे खुश हो गए हमारे दादाजी की बहू श्रीमती रामबाई कुशवाहा जी और श्रीमती मीना कुशवाहा जी 51 मुद्राओं का आशीर्वाद भेज रही हैं। आशीर्वाद ही कामना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरी बात और आखिरी बात सुनिएगा, क्योंकि मेरी ओर से समय ज्यादा हो गया है और पहले जो चक्र होता है उसमें समय लग जाता है, इसके लिए मैं आदरणीय हमारे बंटी महाराज से क्षमा भी चाहता हूं। लेकिन आखिरी और अंतिम लाइन, ये बात है द्वापर युग की। एक फलवाली आती है, एक फलवाली आती है जिसका नाम है सुखिया। एक फलवाली आती है जिसका नाम है सुखिया और आवाज लगाती है कि बेर ले लो बेर। आवाज लगाती है कि बेर ले लो बेर। और जैसे ही उस आवाज को भगवान कन्हैया ने सुनी, भगवान कन्हैया ने अभी केवल बोलना ही प्रारंभ किया है, अभी केवल चलना ही प्रारंभ किया है। और जैसे ही उस फलवाली की आवाज सुनी तो भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े अंगना में जाते हैं और अंगना से कुछ अन्न अपने हाथों में लेके आते हैं। और जैसे ही बाहर आए तो उस सुखिया काकी ने इतना मनमोहक दृश्य देखा तो भगवान कन्हैया को अपनी गोदी में बिठा दिया। और जब गोदी में बिठा दिया तो भगवान कन्हैया को बेर खिलाने लगी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि जगत का परमपिता परमात्मा जब गोदी में बैठ जाए, जगत का परमपिता परमात्मा जब गोदी में बैठ जाए तो जो हमारी सुखिया काकी जो दुखी है, जो बेर बेच के अपना जीवन यापन कर रही है, क्या वो दुखी रह सकती है? और ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे परमादरणीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी, धनवंत कुशवाहा जी की ओर से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद लाइनों पे खुश होके आया है। आशीर्वाद ही कामना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात सुनिएगा, बड़ा ही सुंदर दृश्य है। भगवान कन्हैया सुखिया काकी की गोदी में बैठे हैं तो, और जब बैठे हैं और बेर खा रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा है, विचार कर रहे हैं काशी नाथ
बात है बेटा, दिल जीत लिया। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। काशीनाथ गए दुख दुखिया के, गजब गजब। अब बेर पार है प्रभु सुखी जाके, प्रभु सुखी जाके। जैसे ही भगवान कन्हैया, जैसे ही भगवान कन्हैया सुखिया काकी की गोदी में बैठे, तो वैसे ही सुखिया काकी के सारे दुख दूर हो गए। तो देखो कितनी प्यारी लाइन हमारे गुरुदेव श्री रामकृष्ण नन्ना शास्त्री, हाल मुकाम पिछोर झांसी उत्तर प्रदेश, उनके कर कमलों से ये गीत लिखा गया है। काशीनाथ गए दुख दुखिया के, अब बेर पार है प्रभु सुखी जाके, प्रभु सुखी जाके। अब यहां पर क्या लाइन आई? लगता निर्धन कुबेर मिले, लगता निर्धन कुबेर मिले। और बोले क्या? जीवन में बेर कई बेर मिले। बोले बेर तो मैंने कई बेर खाए हैं, जीवन में बेर कई बेर मिले। इस बेर बड़े प्रिय बेर मिले, जीवन में बेर कई बेर